एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द भी परेशान है, आखिर वो कहां से निकले। दर्द परेशान है, आखिर वो कहां से निकले। नमाजों पे बात की जाए तो सिफर, हुकूकुल इबाद की बात की जाए तब सिफर हमारा मामला, औरतों के तहफ्फुज की बात की जाए तब सिफर मामला, औरतों के पर्दों की बात की जाए तब सिफर मामला। झूठ बोलने से रोक, झूठ बोलने पर अगर बात की जाए कि कौन कौन कितने झूठ बोलते हैं, तकरीबन तकरीबन सब है। किस गोशे पे बात की जाए मेरे प्यारों, कसम खुदा की ये तमाम चीजें तुम्हें तुम्हारे नबी से रोके हुए हैं। जो यार को यार से दूर कर दे उसे खुद से दूर कर दे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका एक मुरीद था। चिमाल खेड़े वाले सुन रहे हो? उनका एक मुरीद था, वो हर साल बाबा फरीद की बारगाह में आता और हर साल एक तहबंद तोहफतन लेके आता। तहबंद लुंगी। ऐसा हुआ एक साल उसके ऊपर गुर्बत ने पंजे जगड़ लिए और वो आ ना सका, लेकिन अल्लाह ने उसे कुशादगी अगले साल दी, तो इसने इस साल का तहमद भी लिया और वो जो कदा हो गया था उस साल का तहमद भी लिया। दोनों तहमद लेके बाबा फरीद की बारगाह में आया और कहने लगा, सरकार पिछले साल का भी कबूल फरमाए, इस साल का भी कबूल फरमाए। हजरत फरीद, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया और कहा कि इधर आ मेरे मुरीद, ये जो लेके आया है इन दोनों तहमदों को हाथ के हाथ आग लगा दे, आग लगा दे इसको। रोने लगा कि सरकार बड़ी मेहनत और मशक्कत करके अपना पेट काट के मैंने आपके लिए तोहफा खरीदा है। हजरत बाबा फरीद कहते हैं, ओ मेरे मुरीद, बात ये नहीं है, बात ये है कि इन दो तहमदों ने यार को यार से जुदा रखा और जो चीज यार को यार से जुदा रख दे वो हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दरमियान नहीं आनी चाहिए। मेरे प्यारों, ये गाने वो हम लोग पहचाने ही नहीं, हम लोग पहचाने ही नहीं। 5 साल पहले वो आशिक रसूल कह गया, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। खुश हो पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। क्या बात, वाह वाह। ये गाने तुम्हें तुम्हारे रसूल से नहीं मिलने देंगे। अल्लाह के रसूल तो इरशाद फरमाते हैं, सौताने मलऊनाने फिद दुनिया वल आखिरा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, 2 आवाजें ऐसी हैं जो जहां से उठती हैं अल्लाह उसी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत लानतें उतारता है। रन्नतुन इंदा मुसीबतिन व मिज़बारुन इंदा नेमा। सरकार ने इरशाद फरमाया, एक वो आवाज जो मैयत से उठे। औरतें समझ जाएं मेरी बात को, वो औरतें जो अपने मुर्दे पर, किसी का भाई चला गया, किसी की शौहर चला गया, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों सुनो, गम दिल का है और आंखों का है, जबान का नहीं। हाय इतने बढ़िया थे, चले गए। अरे इनकी, और बाज औरतें तो कुफ्र बकने लग जाती हैं, ए अल्लाह तुझे यही घर मिला था, मादल्ला ये कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। अरे तू अपने आप रो करके ये जताना चाहती है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अरे नहीं, तेरे अल्फाज से कसम खुदा की उसको तस्कीन नहीं बल्कि अल्लाह की लानतें उतरेंगी। ये मेरी माँ और बहनें, ये जरा हाथ जोड़ के उनसे अपील है कि अगर किसी मैयत पर जाएं तो खामोशी के साथ बैठी रहें। आवाज, ये आवाज का जो गम है, ये नोहा जो है, ये अल्लाह को कतई पसंद नहीं, ये कतई पसंद नहीं अल्लाह को, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये बताओ, क्या अगर कोई औरत मस्जिद में जाए और अजान पढ़े तो क्या उसका अजान पढ़ना सही है? बताओ, माइक में अजान पढ़े तो अजान हो जाएगी, औरत देगी तो गुनाह होगा, गुनाह होगा। क्यों भाई? गाना गा रही है, गीत गा रही है। अरे ले तो अल्लाह का ही नाम रही है, लेकिन रसूल की शरीयत कह रही है नहीं। रसूल की शरीयत तो ये कहती है, अबे तुम आवाज की बात कर रहे हो, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, शरीयत को तो इनके पैर की धमक भी पसंद नहीं। ये औरतें अगर सुन रही है तो जरा सुने।
अल्लाह को वो इबादत भी पसंद नहीं जिसमें किसी औरत का अल्लाहु अकबर कबीरा पर्दा हट सके। उसकी आवाज का भी पर्दा है, उसके चेहरे का भी पर्दा है। मेरे प्यारो, एक तो ये है रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, ये नोहा जो करते हैं इस वक्त। मैं आपके घर में अगर कोई मैयत हो जाए तो उस पे कभी वाबेला मत करना, अल्लाह की लानतें उतरती हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह खुशी का मौका दे तो उस पर भी कभी डैग बाजे मत करना, इसलिए कि उस वक्त में भी अल्लाह की लानतें उतरती हैं। तुम्हारे घर में तो अल्लाह की नेमत है, तुम्हारे घर में तो बेटी का रिश्ता हुआ है, तुम्हारे घर में तो बेटा या बेटी पैदा हुई है। अरे मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने बिया शादी में लड़की के मंडे में, लड़के के मंडे में डीजे और गाने बजाने वालों, जरा एक बात बताओ, जब तुम अपनी लड़की का रिश्ता लेने गए थे तो बताओ किसके सामने तुमने हाथ नहीं फैलाए? बताओ किसके सामने अपनी झोलियां नहीं फैलाई? बताओ कौन सा मजार छोड़ा कि दादा मियां हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, हमारे बेटे का रिश्ता हो जाए, ए पड़ोसियों हमारी बेटी का रिश्ता देखो, ए फलाने हमारी बेटी का रिश्ता देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सा मियां ऐसा नहीं जिससे तावीज न करवा लाए, कौन सा पीर ऐसा नहीं जिससे दुआ न करवा लाए। अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आप दर दर भटक रहे थे, अल्लाह की नेमत को जोश आया। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारा दर दर भटकना अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का रिश्ता दे दिया। अरे आज तो होना यह चाहिए था, मंडे की रात है, शादी की रात है, आज तो यह होना चाहिए था कि माँ मुसल्ला उठा करके कमरे में जाती, बाप चल करके मस्जिद में जाता, दोनों सजदे में जाते। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, कहां न गए, किस दर पे न गए, कितनी देगे न बोली, कितनी चादरें न चलाई, किसकी मन्नतें न करी। ए मौला ये सब तेरा करम हुआ है जो कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। होना तो ये चाहिए था मेरे प्यारों। जी बेशक। लेकिन ये कमबख्त नादान अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस दिन बारात आने वाली है उस दिन अल्लाहु अकबर कबीरा रसूलुल्लाह की शरीयत का इतना जिम्मेदार की सुनी। अल्लाहु अकबर कबीरा भूल गया सब रिश्ते नाते, भूल गया तमाम शरई तकाजे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर तू सच्चा मुसलमान था तो यही मौका था सबूत देने का कि तू ये साबित करता या रसूल अल्लाह वो कोई और है जो गमों में तुम्हें याद रखते हैं। या रसूल अल्लाह मैं शिमाल खेड़े का सच्चा आपका आशिक हूँ, मैं मौत क्या खुशियों में भी आपको याद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने मुअज्जमी अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। बाद लोगों से इमाम साहब ये हमारे कहते हैं कि भैया डीजे मत लाना, डीजे मत लाना। तो क्या कहते हैं? अरे वो बहनों ही नहीं मान रहे, बहनों ही नहीं मान रहे। बोले वो और बारातिया ये कह रहे हैं कि जब तक डीजे नहीं बजेगा, जब तक बारात नहीं चढ़ेगी तो हम नहीं लाएंगे बारात। ऐसे ऐसे कमबख्त हैं, ऐसे ऐसे। अरे ये दामाद, ये बहनोई और वो भातैया भी बहुत। बोले भातैया नहीं मान रहे। अब ये भी इमाम साहब से कह रहा है दिल में इसके भी, अगर मैंने उनसे ये कह दिया कि डीजे नहीं बजेगा तो भात नहीं मिलेगा, लाखों रुपए की जो गड्डी आएगी वो गई हाथ से। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे नादान तू नहीं जानता, कल कयामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ना तेरा बहनों ही होगा, ना तेरे लंसालिया होंगे, ना तेरे ससुरालिया होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वही रसूल होगा जिसका कलमा पढ़ के तू मुसलमान बनता है, वही नबी होगा, वही आमना का लाल होगा तेरे सामने होगा और सवाल होगा कि बता तुझे खुशी मिली थी, तूने क्या किया था? तो आप बताना कि उन्हें कि सरकार हम तो सोच रहे थे लेकिन बहनों ही नहीं माने, कह दोगे? है हिम्मत? अरे रसूलुल्लाह मदीने से देख रहे हैं किसके अंदर कितनी हिम्मत है। हमने ऐसे ऐसे जियालों को भी देखा है जो ये कहते हैं ओ बहनों तू अपने घर बैठ, ओ भाइयों तुम अपना पैसा अपने पास रखो, और तमाम नंसालिया ससुरालिया तुम अपने घरों पे बैठो। यहाँ सच्चे रसूल के आशिक का घर है। यहाँ कसम खुदा की अगर तुम्हें रिश्तेदारी निभानी है तो पहले नबी से निभानी होगी। अगर तू नबी का नहीं तो हमारा। ठोकर मारो ऐसी रिश्तेदारियों को जो तुमसे तुम्हारे नबी से अलग कर दे, तुमसे
तुम्हारे नबी को अलग कर दे। और मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान पता है क्या कहता है, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। वो लोगों देखो जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान कहता है व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन जब सब लोग होंगे तो तमाम लोग अखियारे होंगे, रसूल की शरीयत का बागी अंधा बना करके उठाया जाए। ये रात भर फेसबुक और ट्विटर चला के रील्स देखने वाले नौजवानों, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो। न जाने तुम्हारे हाथ में ये जो इंटरनेट आया है, इसका जायज इस्तेमाल कर लो, इसका जायज इस्तेमाल करो मेरे प्यारों। क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को? अरे तुम चले गए, पहले एक जमाना था, ये उमर दराज हजरात बताएंगे, अगर किसी को अय्याशी मक्कारी करनी होती थी तो वो घर से बाहर निकलता था, लेकिन आज ये मोबाइल तुम्हारे हाथों में है। अगर किसी को अय्याशी और मक्कारी करनी होती है, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो कहां जाता है? कमरे में जाता है, फेसबुक खोलता है, ट्विटर खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, नंगी नंगी तस्वीरें देख के ये अपनी तन्हाइयां बुरी कर रहा है, अपनी खलवतें नापाक कर रहा है। अरे नादान, शिमाल खेड़े के नादान सोल, अरे बंद कोठे में शिमाल खेड़े का तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन जिसने तमाम कायनात को बनाया वो बंद कमरे में तुझे देख रहा है, बंद कमरे में तुझे देख रहा है मेरे प्यारो, बंद कमरे में तुम्हें देख रहा है। अपनी खलवतें अच्छी कर लो, अपनी तन्हाइयां अच्छी कर लो, और तुम्हारी तन्हाइयां अच्छी होंगी। दुआ मांगते हैं माँ बाप तुम्हारे लिए कि अल्लाह हमारे अल्लाह को सही कर दे, अल्लाह हमारे लड़के को इमाम साहब के पास पहुंच गए, इमाम साहब ताबीज दे दो, लड़का मान नहीं दिया, मौलवी साहब ताबीज दे दो, लड़का मान नहीं दिया। अरे लड़का कैसे माने? अरे लड़का कैसे सुधर जाए? कसम खुदा की तूने उसकी तरबियत करी ही नहीं। अगर तुम तरबियत कर दो अपनी औलाद की, खाली दुआओं से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते हैं, मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होते हैं। जरा इनकी ज़बाने हयात पढ़ो, पता चलेगा कि इनको सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाने में, तारिक बिन ज़ियाद बनाने में, इमाम हुसैन बनाने में, इमाम हसन बनाने में इन्हीं के माँ बाप का हाथ था। अब तुम में से हर एक जिम्मेदार है, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। और ऐसा नहीं है कि साहब जलसा करा लिया, बोले जनेडा शरीफ से जो सैयद साहब आए थे उन्हीं के सर है सेरा, अब चाहे हमारी औलाद बिगड़े या कुछ हो। मैं बताऊं, सरकार फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा, तुमसे सवाल होगा। मैंने तुझे बेटा दिया था, बता तरबियत कैसे? मैंने तुझे बेटी दी थी, बता तरबियत कैसे? मामला तो यह है, मर्दों ने मुंह में दही जमा लिया, बोलते ही नहीं। हमारे घरों के हालात ऐसे हैं, हमारी बेटी, हमारी घर की औरतें नंगे सर निकल रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। भी ज्यादा जमाना तो नहीं हुआ ना, मेरी उम्र ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी माथे की आंखों से देखा, मुफ्ती साहब, सैयद साहब कबीला, मैंने अपनी माथे की आंखों से देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे खानदान भी है जिनका चेहरा तो दूर की बात, उनके पैर का निशान तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30, 40, 50 साल गुजरने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, उस खानदान में उनकी पोतियां आई, परपोतियां आई। उन्होंने जो रसूल की बगावत शुरू की, उन्होंने जो रब रसूल की शरीयत की धज्जियां उड़ाई, ना बाप के जो है कहने में है, ना माँ के कहने में। सरकार ने 14 सदियों पहले बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। अपने घरों से औरतों को भेजने वालों, मार्केटों में भेजने वालों, सुनो अपने रसूल की हदीस सुनो। सरकार ने फरमाया 14 सदियों पहले, मेरी उम्मत में कुछ औरतें ऐसी हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगा होंगी। तुम ये कहोगे कि ये कपड़ा पहने हुए हैं, रसूलुल्लाह की शरीयत ये कहेगी ये बेकपड़ा है। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। अब वो कैसे? मुहद्दिसीन ने इसके 3 तर्जमे किए।
कैसे औरत कपड़ा पहने हुए है लेकिन इतना टाइट पहने हुए है कि जिस्म का सारा स्ट्रक्चर दिखता है, बनावट हद्दोपार दिखते है। तुम तो ये कहोगे कि ये औरत अल्लाह अकबर कबीरा कपड़ा पहने हुए है लेकिन जिसका टाइट कपड़ा है, जिसके अल्लाह अकबर कबीरा जिसका हर उज़्व चमक रहा है, रसूलुल्लाह की शरीयत में और दीनदार आदमी की नजर में वो नंगी। दूसरी वो औरत जो टाइट कपड़ा तो नहीं पहनती लेकिन इतना बारीक पहनती है कि सारा जिस्म बाहर नजर आता है, रसूलुल्लाह की शरीयत में वो भी नंगी है। मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं तो जरा यहां से कुछ सबक हासिल करके जाए। तीसरी वो जो कपड़े के नाम पे धब्बा, हमने देखा है पहले तो पूरी पूरी आस्तीनें चला करती थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मगरिबी तहजीब ने हमारी घर की औरतों को अपने चुंगल में ले लिया, ईस्टर्न कल्चर ने अपने चुंगल में ले लिया। आस्तीन सरकते 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 आस्तीन कलाई तक आई, कलाई से निकल करके मुड्डू और फिर अब तो पूरे बाजू खत्म हो गए। तुम ये कहते हो हमारे घर से औरत निकली है तो कपड़ा पहन के निकली है, मदीने से आवाज आ रही है नादान ये नंगी निकली है। अल्लाह मर्दों ने अपने मुंह में दही जमा लिया, कोई कहने वाला नहीं है बेटी कहां जा रही है, जो है बीवी कहां जा रही है, कोई कहने वाला नहीं है। मेरे प्यारो अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, मामला ऐसा ही रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।